हमारे मध्य विशिष्ट अतिथि के रूप में ब्रह्मचारी श्री मोक्षामृत चैतन्य जी विराजमान हैं। आप परम पूज्य अम्मा श्री अमृतानंदमयी देवी के शिष्य हैं। आप माता अमृतानंद मठ की दिल्ली शाखा का कार्यभार संभालते हैं और साथ ही साथ अम्मा से जुड़ी युवा शाखा अयुद्ध के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। आपने कई वर्ष अमेरिका और कनाडा की सॉफ्टवेयर कंपनियों में वरिष्ठ भूमिकाओं में काम किया है। आपके वायरलेस टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी आदि में कई शोध प्रकाशित हैं। आप एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं जो टेडेक्स आदि संस्थाओं द्वारा निरंतर बुलाए जाते हैं। मैं श्री ओम जी से आग्रह करता हूं कि आप आएं और स्वामी जी का स्वागत करें। श्री ओम जी। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि ये सेवा करने का मुझे अवसर मिला है, युवाओं के साथ मिलने का। तो पहले के कुछ 5-6 मिनट में जो मेरे दिल की बात है वो अपने भाइयों के सामने, बहनों के सामने, युवाओं के सामने रखना चाहूँगा। उसके बाद हमारी संस्था नकाशों इस संदर्भ में क्या क्या कर रहा है उसकी कुछ झलकियाँ मैं आपको प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। छात्र, आचार्य और अभिभावक, ये जो त्रिवेणी है, ये त्रिवेणी संगम है ज्ञान का। आचार्य कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, ये हर आचार्य को सोचना है। आचरण कैसा होना चाहिए गुरु का, आचार्य का। और ये आचरण केवल क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम के बाहर भी। कभी कभी बच्चे मुझसे आके पूछते हैं, सर क्लासरूम में तो टीचर लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें कहते हैं ये मत करो वो मत करो, बाहर जाके सिगरेट भी पीते हैं, गुटखा भी खाते हैं। सोचिए बच्चों के हृदय को कितना आघात पहुंचता होगा जब वो उस व्यक्ति को, जिन्हें वो बहुत रोल मॉडल के रूप में देख रहे हैं, जब वो क्लासरूम के बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि वही लोग वही चीजें कर रहे हैं जिनके लिए वो बच्चों को मना कर रहे हैं। आप जैसे कुछ भाग्यशाली लोग अभी भी संस्कृति से बहुत अच्छी तरह जुड़े हैं, लेकिन अगर आप मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स देखेंगे, उनके रोल मॉडल्स कौन हैं? उनके रोल मॉडल्स आर फ्रॉम द रियल लाइफ, नॉट रियल लाइफ। रियल लाइफ आप समझ गए होंगे। जो लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और आपकी फिल्मों में जो नकली जीवन जी के दिखा रहे हैं उन चीजों पे, वही लोग उनके रोल मॉडल बन गए हैं। तो उसका परिणाम क्या होगा? दुर्गति ही होगी समाज की। भारत की भूमि पर आज भी गुरु परंपरा की जो श्रृंखला है वो अटूट रूप से चल रही है। माता अमृतानंदमयी देवी, जिन्हें लोग प्यार से अम्मा कहते हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं उनका शिष्य हूं, ऐसे गुरु आज भी भारत की भूमि पर है जो वो निस्वार्थता का, निष्कामता का संदेश अपने आचरण के द्वारा प्रतिपल दे रहे हैं। वो जैसे संत कबीर ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो अम्मा उस प्रेम को, उस निस्वार्थता को अपने जीवन के हर पल में जी के दिखा रही है। इसीलिए आज से 25 साल पहले जब मैं उनसे अमेरिका में मिला, मैं उनसे इसीलिए इतना प्रेरित हुआ क्योंकि उनका जीवन ही उनका उपदेश लगा मुझे। और मैंने उसी दिन निर्णय कर लिया कि इससे अच्छा रोल मॉडल मुझे नहीं मिल सकता इस दुनिया में। कि जंगल में हाथी भी होते हैं, जिराफ भी होते हैं, बहुत ऊंचे मोटे, लेकिन जंगल का राजा शेर होता है। तो ये आपकी शारीरिक संरचना आपके व्यक्तित्व को, आपके चरित्र को नहीं बनाती। आप में मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से आप में क्या बल है, जो अभी मैडम बात कर रही थी पंचकोशों की, उसमें कितना बल है, वो आपके चरित्र को बताती है। और ऐसे ही लोग समाज की अच्छी तरह सेवा कर सकते हैं, समाज के गुरु, समाज के आचार्य बन सकते हैं। अम्मा हमेशा कहती है कि 2 तरह की शिक्षा है, एक जीविका पाने के लिए, एजुकेशन फॉर लिविंग,
और एक जीवन जीने के लिए, एजुकेशन फॉर लाइफ। अधिकतर इंस्टीट्यूशंस में जीविका कमाने की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन जीवन जीने की शिक्षा नहीं दी जाती। और हमारे कैंपसेस में मेडिकल कॉलेजेस भी हैं, शिल्पकला क्षेत्र भी हैं, बायोटेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जिनके आप यहां चित्र देख रहे हैं। चलते जाइए। इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं। अभी फरीदाबाद में उद्घाटन हुआ था आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा।